बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज में तशरीफ फरमा पीस पार्टी मुंबई के अध्यक्ष भाई इकरार खान साहब, महाराष्ट्र के सपरवारी भाई मोहम्मद हुसैन साहब, महाराष्ट्र कमेटी के सदस्य आरिफ साहब, महाराष्ट्र कमेटी के बुजुर्ग काजी साहब, और यहाँ इस इलाके के आज के जो इस मीटिंग के हमारे इनेकाद करने वाले तालुका अध्यक्ष अकबर साहब, सलीम साहब, बरकत भाई, हमारे महाराष्ट्र कमेटी के मेंबर अब्दुल रहमान साहब, मऊ से तशरीफ लाए मौलाना रेहान साहब, आज के इस जलसे के संचालक जनाब करम हुसैन साहब, साकाराम भाई, अशोक यादव जी, जितने लोग भी हमारे साथी मौजूद हैं, और उसके अलावा यहाँ पे बैठे बड़ी मोहब्बत से पीस पार्टी के नेताओं की गुफ्तगू को सुन रहे हमारे तमाम दोस्तों, साथियों, नौजवानों और बुजुर्गों। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर का आगाज करूं, मैं गुजारिश कर रहा हूं इस इलाके के तमाम हिंदू मुसलमानों को कि 15 से 20-25 मिनट का कीमती वक्त आप हमें दे दें। हिंदू भाई भी हो तो उनसे भी गुजारिश है कि हमारे एक एक लफ्ज को सुने, हमारी बातों को सुने, इसलिए कि हमारी गुफ्तगू तो यकीनन आज अपने कौम, अपने मिल्लत के बैठे हुए बुजुर्गों और नौजवानों से होगी, लेकिन हमारी गुजारिश है हिंदू भाइयों से कि हम अपनी एक एक बात, अपना एक एक लफ्ज उनकी अदालत में रखना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह वो गवाही देंगे कि ये जो कौम बैठी है, ये 64 साल की वो मजलूम कौम है कि जिसका हक इन पार्टियों ने छीन लिया, रिजर्वेशन छीन लिया, नौकरी छीन ली, कारोबार छीन लिया। उस पर भी इन मुसलमानों ने अफसोस नहीं किया। अगर यूपी के अंदर इनके हालात खराब हुए तो इन्होंने बंबई का सफर कर लिया, मगर शिकवा नहीं किया कि मेरा बच्चा भूखा है। अगर इनके हालात खराब हुए तो इन्होंने अपने बेटे को शौक से विदेश सफर करने पर मजबूर कर दिया, सऊदी अरब भेज दिया, मगर ये शिकायत नहीं की इन सरकारों से कि हमारी बच्ची की शादी कैसे होगी। हिंदू भाइयों, अगर इन मुसलमानों को आज सबसे ज्यादा किसी बात का दुख है, किसी बात का गम है, तो इस बात का नहीं कि इनसे नौकरी छीन ली गई, इस बात का नहीं कि इनका कारोबार चला गया, इनको अगर गम और दुख है तो इस बात का है कि इन बेईमानों ने इन मुसलमानों को देश का गद्दार कह दिया। अपने मुल्क में रहते हुए ये मुसलमान देश का गद्दार कहा जाने लगा, आतंकवादी कहा जाने लगा। जिसकी जितनी बड़ी दाढ़ी गवर्नमेंट की नजर में उतना बड़ा आतंकवादी, जिसकी पेशानी पर सैयदों के निशान इन सरकारों की नजर में वो आतंकवादी, जिसके सर पर अल्लाह का ताज और टोपी इन सरकारों की नजर में वो आतंकवादी और देश का सबसे बड़ा गद्दार। हिंदू भाइयों, बताओ, हम आपके पड़ोस में रहते हैं, आपकी बस्ती में रहते हैं, बताओ अगर आपको कहीं ये सबूत मिल जाए कि हम देश के गद्दार हैं, हम आतंकवादी हैं, नहीं कोई साबित कर सकता। इसलिए कि अगर भारत का मुसलमान इस देश का गद्दार रहा होता तो आज हिंदुस्तान में न होता, बल्कि उसी दिन हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान चले गए होते, जिस दिन एक मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिन्ना चीख चीख के हमें आवाज दे रहा था कि भारत के मुसलमानों आओ, हमने तुम्हारे लिए पाकिस्तान बनवा दिया है। मगर हमारे बुजुर्ग नहीं गए, हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम को जमाया और आवाज दी, जिन्ना साहब, एक नहीं
1000 पाकिस्तान बनवा दो, मगर हम नहीं जाने वाले, इसी हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे, हिंदुस्तान का पहनेंगे, हिंदुस्तान में मरेंगे, और मरने के बाद जो 2 गज जमीन मिलेगी वो हिंदुस्तान की होगी, पाकिस्तान की नहीं होगी। इस प्यार और इस मोहब्बत के साथ हमने अपने वतन को अपना वतन समझा। हमारे बुजुर्गों ने भारत में कयाम किया, हिंदुस्तान में रहे, लेकिन अफसोस मोहम्मद अली जिन्ना को हमने ठोकर मारी। ब्राह्मण के बेटे जवाहरलाल नेहरू को हमने अपना नेता माना, सीने से लगाने का काम किया। हमने जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद किया, नेहरू के बाद इंदिरा गांधी जिंदाबाद किया, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी जिंदाबाद किया, राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी जिंदाबाद कर रहे हैं। और इसके अलावा जनता दल से लेके न मालूम कितनी पार्टियां बनी, कोई पार्टी ऐसी नहीं हिंदुस्तान के अंदर जिनका इन मुसलमानों ने जिंदाबाद न किया हो। फिर मुझे बताओ, आखिर वो कौन सी वजह है कि हमने तुम्हारा जिंदाबाद किया, हमने तुम्हें वोट दिया, हम तुमको सत्ता तक ले गए, हमने तुम्हारी सरकार बनाई, और तुमने हमें आतंकवादी बनाया, तुमने हमारी मस्जिद को आईएसआई का एजेंट कहा, तुमने हमारे मदरसों को आतंकवाद का अड्डा कहा, तुमने हमारे नौजवानों का इनकाउंटर किया, तुमने हमारे नौजवानों को गोलियों से भूनने का काम किया। आखिर 64 साल के अंदर हमसे कौन सी गलती हुई, कौन सी खता हुई? आओ मिल्लत के लोगों, एक एक लफ्ज पे गुफ्तगू होगी, और हिंदू भाई यहाँ जो खड़ा है वो एक एक लफ्ज की गवाही देगा। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ धरावी के तमाम हिंदू मुसलमान